नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कौवे मतलब जो पक्षी हमें रोज दिखते हैं वो सिर्फ काव काव नहीं करते, वो असल में बेहद बेहद स्मार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सही, पर वो इंसानी चेहरे पहचान सकते हैं, सालों तक किसी से बैर रख सकते हैं, मुश्किल पहेलियां सुलझा लेते हैं और तो और औजार बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि भविष्य के लिए प्लान भी करते हैं। कमाल है। मतलब अक्सर तो उन्हें बस शोर करने वाला या अशुभ पक्षी समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि वे पृथ्वी के सबसे चतुर जीवों में से हैं। कभी कभी तो उनकी समझ वानरों से भी ज्यादा लगती है। तो आज हम कुछ स्रोतों के जरिए कौवों की इसी हैरान करने वाली दिमागी दुनिया और उनके व्यवहारों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि उनकी इस साधारण सी दिखने वाली इमेज के पीछे जो जटिल सोच है उसे थोड़ा खोल कर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही मतलब थोड़ा अजीब है कि एक अखरोट जितना छोटा सा दिमाग, हाँ, और समझ एक 7 साल के बच्चे जितनी, ये कैसे मुमकिन है? वे कारण और प्रभाव को समझते हैं, है ना? बिल्कुल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो मशहूर प्रयोग। हाँ, बताइए। वैज्ञानिकों ने कौवों के सामने एक ट्यूब में तैरता हुआ खाना रखा जो उनकी पहुंच से बाहर था, और पास में कुछ पत्थर रख दिए। अच्छा, फिर? और आप यकीन नहीं करेंगी, कौवों ने बिना किसी ट्रेनिंग के खुद ही पत्थर उठाकर ट्यूब में डाले। अरे वाह! पानी का लेवल ऊपर लाने के लिए, हाँ, ताकि खाना उनकी पहुंच में आ जाए। ये दिखाता है कि वे सिर्फ अंदाजे से काम नहीं करते, उनमें असली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये तो वाकई प्रभावशाली है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि कौवे जो हैं वो कॉर्विड परिवार का हिस्सा हैं। कॉर्विड। इसमें और कौन से पक्षी आते हैं? इसमें रेवन, मैगपाई, जेज जैसे कई और बुद्धिमान पक्षी शामिल हैं, और इनके दिमाग की खासियत है इनका ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो। वो कैसा है? वो चिंपैंजी जैसा है, और उससे भी बढ़कर उनके दिमाग में न्यूरॉन्स बहुत घनी तरह से पैक्ड होते हैं। मतलब कम जगह में ज्यादा कनेक्शंस। एग्जैक्टली। इससे छोटे दिमाग में भी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर आ जाती है। ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये एफिशिएंसी की बात है। और उनकी याददाश्त, खासकर चेहरे पहचानने की क्षमता, वो तो कमाल है। हाँ, वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी वाली स्टडी। हाँ वही, शोधकर्ताओं ने मास्क पहनकर कुछ कौवों को पकड़ा और फिर छोड़ दिया, और फिर सालों बाद जब भी वही मास्क पहने कोई इंसान कैंपस में आता, हाँ, तो कौवे न सिर्फ शोर मचाते बल्कि झुंड बनाकर उसका पीछा करते थे और दूसरों को चेतावनी भी देते थे। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि जिन कौवों ने वो असल घटना देखी भी नहीं थी, वो भी उस मास्क को देखकर आक्रामक हो गए। बिल्कुल। ये कैसे हुआ? ये सामाजिक शिक्षण या सोशल लर्निंग का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब वे एक दूसरे से सीखते हैं, जानकारी पास ऑन करते हैं कि कौन भरोसेमंद है और कौन खतरा। तो ये सिर्फ याददाश्त नहीं हुई, ये तो ज्ञान का हस्तांतरण हो गया। सही। अच्छा, उनकी काबिलियत सिर्फ याद रखने तक ही नहीं है, आपने कहा वो औजार भी बनाते हैं। हाँ, और ये भी बहुत खास है। जैसे न्यू कैलेडोनिया के कोबे, वो क्या करते हैं? वो कीड़ों को लकड़ी के छेदों से निकालने के लिए टहनियों और पत्तों से हुक जैसे औजार बनाते हैं। खुद बनाते हैं? हाँ, खुद। और एक किस्सा तो बेट्टी नाम की कोवी का है, उसने तो हद ही कर दी। बेट्टी? क्या किया उसने? उसे पिंजरे में रखा, खाना निकालना था, और पास में सिर्फ एक सीधा तार पड़ा था। तो उसने क्या किया, उस तार को खुद ही मोड़कर हुक बना लिया और खाना निकाल लिया। बिना किसी ट्रेनिंग के? बिना किसी ट्रेनिंग या उदाहरण के। ये सिर्फ औजार का इस्तेमाल नहीं है, ये इनोवेशन है, इजाद है। ये तो वो क्षमता हुई जो हम सोचते थे सिर्फ इंसानों या शायद कुछ प्राइमेट्स में होती है। बिल्कुल। ये उनके मानसिक लचीलेपन और आगे की सोचने की क्षमता को दिखाता है। उनके सामाजिक जीवन के बारे में क्या उनमें भावनाएं भी होती हैं? ऐसा लगता तो है। एक चीज जो देखी गई है वो है कौवों का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब? जब कोई कौवा मर जाता है तो अक्सर दूसरे कौवे उसके पास चुपचाप इकट्ठा हो जाते हैं। वो बस देखते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? लगता है मानो वे समझने की कोशिश कर रहे हों कि क्या हुआ। शायद ये जानने के लिए कि मौत का कारण क्या था, कोई खतरा तो नहीं है। तो ये शायद शोक मनाने से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। अच्छा, मतलब वो मौत से भी सीखते हैं? हाँ, लगता तो यही है। इसके अलावा वे लड़ाई हारने वाले साथी के पंख सहलाकर, मतलब प्रीनिंग करके, उसे दिलासा देते हुए भी देखे गए हैं। अरे वाह, ये तो मजबूत सोशल बॉन्डिंग दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये आपस में बात कैसे करते हैं? क्या उनकी काव काव का भी कोई मतलब होता है, या वो बस शोर है? नहीं, वो सिर्फ शोर नहीं है। उनकी संचार व्यवस्था काफी जटिल है। सच में?
हाँ, अलग अलग तरह की काव काव का मतलब अलग होता है। कोई आवाज खतरे की चेतावनी हो सकती है, कोई भोजन का बुलावा। अच्छा। वे शिकारियों के बारे में, भोजन के स्रोतों के बारे में, यहाँ तक कि खास इंसानों के बारे में भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। वो शहरी कौवों वाला उदाहरण याद है, अखरोट वाला? हाँ हाँ, वो तो क्लासिक है। सड़क पर अखरोट गिराना, गाड़ी का इंतजार करना कि वो उसे तोड़ दे, और फिर ट्रैफिक लाइट लाल होने पर जाके उठा लेना। इसमें कितनी प्लानिंग और समझ शामिल है, सोचिए। और ये सुना है कि अलग अलग इलाकों के कौवों की बोलियां भी अलग होती हैं, जैसे हमारे एक्सेंट होते हैं। हाँ, ये भी सच है। उनकी आवाजों में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि शायद इंसानों ने हमेशा से उनकी इस बुद्धिमत्ता को कहीं ना कहीं पहचाना है, मतलब कहानियों में, मिथकों में। सही कहा। कई संस्कृतियों में कौवों का खास स्थान है। जैसे नॉर्स मिथकों में ओडिन के 2 रेवन थे, ह्यूगिन और म्यूनिन। ह्यूगिन और म्यूनिन, उनका क्या काम था? ह्यूगिन का मतलब था सोच और म्यूनिन का याददाश्त। वो ओडिन के सलाहकार माने जाते थे, दुनिया भर की खबरें लाते थे। अच्छा। हाँ। और भारत में? भारत में भी जैसे हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान कौवों को पूर्वजों का संदेशवाहक माना जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है। हाँ, ये तो है। तो ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, शायद इन पक्षियों के असाधारण व्यवहार को देखकर ही बनी होंगी। बहुत हद तक संभव है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कौवे चेहरे पहचानते हैं, औजार बनाते हैं, बल्कि ईजाद भी करते हैं। उनमें सामाजिक भावनाएं दिखती हैं, वो जटिल संवाद करते हैं और बदलते माहौल, खासकर शहरी वातावरण में ढलने में उस्ताद हैं। सही, वे हमारी दुनिया के साथ अडेप्ट कर गए हैं। और यही अनुकूलन क्षमता एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वे शायद एक तरह की संस्कृति विकसित करने के शुरुआती चरण में हो। संस्कृति पक्षियों में? हाँ, मतलब जहाँ ज्ञान और नए व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाए जाते हैं। वे लगातार सीख रहे हैं, बदल रहे हैं। कौन जाने भविष्य में उनका विकास किस दिशा में जाए। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसलिए अगली बार जब कोई कौवा दिखे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा। हाँ। क्या वो सिर्फ आपको देख रहा है या आपको समझ रहा है, याद रख रहा है और शायद आपसे कुछ सीख भी रहा है। उनके व्यवहार को महज एक पक्षी की हरकत न समझें, बल्कि एक जटिल और लगातार विकसित हो रहे दिमाग की झलक समझें। ये वाकई अद्भुत जीव हैं।